डियर स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये छोटा सा टॉपिक इसके साथ ही है, इसलिए मैं यहीं पे इसे डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। ये यूनिट ऑफ एनर्जी है जिसको हम एटॉमिक फिजिक्स में मोस्टली यूज़ करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में ये यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है क्या? ये बेसिकली इसको डिफाइन करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट passes through electrical potential difference of 1 volt. Electrical potential difference of 1 volt. This is the definition of electron volt. अब यहाँ पे दो वर्ड, एक तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करे या लॉस्ट करे। पहले हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यानी अब जरा हम नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो और कितने पोटेंशियल से पास होगा? 1 वोल्ट। इसको समझने के लिए मैं एक पिछले कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट करता हूँ। हमें पता है कि हमने ऐसे दो प्लेट्स ली, ये फिगर हम पहले भी बना चुके हैं। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, और हमें पता है कि फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये और अब क्या देखना है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है। मैं देखता हूँ नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर मैं यहाँ प्लेस करूँ, ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि इसको यहाँ से रिपल्शन मिलेगी, वहाँ अट्रैक्शन मिलेगी। इसका मतलब है कि ये चार्ज यहाँ पर अपने अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी रखेगा। अगर इस चार्ज को मैं रिलीज कर दूँ तो क्या होगा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट जाएगा, और जब ये मूव करेगा तो यहाँ पर ये जो एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, क्योंकि ये मूव कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो आप देखें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो थी ये लॉस कर रहा है, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। अब इसी तरह से रिलेशन हमारे पास मौजूद है। हमने कहा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ये हमने पीछे रिलेशन लिखा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब अगर इसी वर्क को हम लिखें तो ये Q इंटू डेल्टा V। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमें पता है कि अगर हम किसी इसको यहाँ स्टैटिक कर दें तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ये Q डेल्टा V, ये वाला चार्ज। अब हमें पता है कि चार्ज जो है हमने क्या कहा हुआ है, ये क्या है? ये चार्ज है, और इसके दरमियान जो पोटेंशियल अगर हम दें इन दो पॉइंट्स के दरमियान जहाँ पे मैंने इसकी मूवमेंट शो की है, मैंने कहा 1 वोल्ट है। तो अब क्या होगा? दो चीज़ें हम इसमें पुट करें। एक तो हम कहें कि इसमें जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, जो कि आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम होता है, और ये जो डेल्टा V है पोटेंशियल डिफरेंस है ये 1 वोल्ट है। आप इस वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में। तो इसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन। जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन हुई, तो इसलिए मैंने इसके U की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख दी है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और वोल्ट 1 वोल्ट। इसे देखें तो ये बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम वोल्ट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसके इक्वल होता है? कूलम वोल्ट। अगर इस रिलेशन को देखें तो हमने पहले, ये वही रिलेशन है आपके सामने जिसे हम लिखते हैं कि डेल्टा V W/Q है, और W जो है वो Q इंटू डेल्टा V है, यानी कूलम वोल्ट, और ये क्या होगा? जूल। इसलिए मैं इसको जूल लिख सकता हूँ। ये जो है ये जूल के इक्वल है। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6
इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल के इक्वल होगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन आपने याद रखना है, आखिर में जाकर आपको एटॉमिक फिज़िक्स में ये रिलेशन आप ये जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जूल एंड जूल इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूज़ होगी। तो आप यहाँ इसको समझ लें और इसको याद रख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप ये कैलकुलेशन लिख सकें। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक टॉपिक है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और ये पहले भी आप डेफिनेशन इसकी कर चुके हैं। वो क्या है इसकी डेफिनेशन? ये इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point, keeping charge in equilibrium is called electrical potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दोनों वर्ड ठीक हैं और इसको आप पहले V से डिनोट करते हैं और ये डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में देख ली है। अब हम इसे देखना चाह रहे हैं कि ये इसकी डेफिनेशन को अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे कि ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे वर्ड देखें, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है पॉजिटिव चार्ज। ये पहले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर मैं ये करूँगा कि मेरे पास एक चार्ज कहीं पड़ा हुआ है और किसी भी जगह पर पॉजिटिव चार्ज कहीं मौजूद हो तो इट विल इमिट आउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन आर डायरेक्शंस। इस तरीके से इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी और इस चार्ज को मैं कह देता हूँ ये चार्ज Q है। ये पॉइंट चार्ज जो हमारे पास है ये Q है। अब इसके सामने हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को मूव करना है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं यूँ करता हूँ, इस लाइन को ज़रा एक्सटेंड कर लें, इसके ऊपर कोई से दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हम ले लेते हैं ये, एक पॉइंट हम ले लेते हैं ये। इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं A और ये पॉइंट है B। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो इस पॉइंट से लेकर चार्ज तक जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी इसका नाम हम रख देते हैं RA और इस चार्ज से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी वो बनेगी RB। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अगर इस डिस्टेंस को आप देखें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, ये बन रहा है डेल्टा R और ये किसके इक्वल होगा मैथमेटिकली? ये इक्वल होगा RB माइनस RA, लार्जर डिस्टेंस माइनस स्मॉलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू। अब हमने क्या करना है? ये जो डेल्टा R है ये वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल क्यों है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये वेरी स्मॉल है। इसको देख लेते हैं कि ये मैंने वेरी स्मॉल क्यों लिखा, इसको भी यहीं पे हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। बेसिकली आपको पता है कि हम एक डेफिनेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक, या पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था, इट इज़ नेगेटिव ऑफ डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक का रिजल्ट है और अगर इसमें डेल्टा V लिखूं तो इट विल बी ऑफ माइनस E इंटू डेल्टा R। ये रिलेशन हमने यूज़ कर लिया। ये रिलेशन ट्रू होगा जब वैल्यू ऑफ E जो है वो यूनिफॉर्म होगी और हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि दो डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन हमने जब इसको बहुत स्मॉल लेंगे, वेरी स्मॉल लेंगे तो ऑलमोस्ट फील्ड यूनिफॉर्म होगी, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम दो R हैं, एक RA RB, इनका एवरेज डिस्टेंस हम लेते हैं। तो अब मैं यूँ कह देता हूँ एवरेज बिटवीन RA एंड RB, वो क्या होगा? उसे R से नोट करते हैं, वो होगा RA प्लस RB डिवाइडेड बाय 2। इसको बेशक आप रिलेशन 1 कह दें, ये हम आगे यूज़ करें।
अब इसी तरह से इस रिलेशन में देखें एंड इसी इक्वेशन में एक्सक्यूज मी, ये किसके इक्वल है? डेल्टा आर जो है वो आर बी माइनस आर ए के इक्वल है। अगर आप आर बी निकालें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा आर प्लस आर ए। इसको हम क्या देते हैं? रिलेशन 2। ये हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, ये जो हमने ये ई किया है, इस ई के बारे में भी हमें पता है, ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। ये ई जो है ये हमारे पास किसके इक्वल था? ये इक्वल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए नीचे आर स्क्वायर है, ये आर ए स्क्वायर नहीं है, आर बी स्क्वायर नहीं है, ये एवरेज डिस्टेंस का स्क्वायर है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस आर का ये आर स्क्वायर निकालने के लिए ये हम स्टेप कर रहे हैं। अब ये जो आर बी है इसे इक्वेशन पुट कर दें, तो यूं करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 में इसे पुट करेंगे तो यू गेट आर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा आर ए प्लस आर बी की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा आर प्लस आर ए डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करें तो आर विल बी 2 RA डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 और 2 कैंसल, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो ये होगा कि RA प्लस डेल्टा आर बाय 2। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें क्या चाहिए? आर स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसे हम कहेंगे स्क्वेयरिंग। इसको अगर आप स्क्वायर करें तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज आर ए प्लस डेल्टा आर बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस डेल्टा आर बाई 4 स्क्वायर के साथ 2ab आर ए इंटू डेल्टा आर बाई 2। और अब इसमें 2 और 2 कैंसल, और ये हमने क्या कहा था? याद होगा आपको, हमने लिखा था कि ये वेरी स्मॉल है डेल्टा आर। अगर ये वेरी स्मॉल है से कि कोई फ्रैक्शन है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए इसे मैं कह सकता हूं कि ये डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4 अप्रोचेस टू 0, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर ए डेल्टा आर। अब अगर आपको आर ए का रिलेशन पता हो, डेल्टा आर का रिलेशन पता हो, ये ब्लू कलर में लिखा है, मैं वहीं से ले रहा हूँ, ये आर बी माइनस आर ए। तो टारगेट याद है आपको कि हमने कहा था कि हम आर स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं। तो ये अब आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई आर ए प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए स्क्वायर। आप देखें ये रिलेशन कैंसल आउट, हमारे पास आ जाएगा आर ए आर बी आर स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आर ए एंड आर बी का प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। ये इसको आप कह दें रिलेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास रिलेशन 3। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन को रिमूव करूँगा और ये डेफिनेशन यहाँ पे अब हम कुछ लिख लेंगे क्योंकि फिगर हमें डिस्कस करने के लिए चाहिए। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब अगर आप देखें तो आपने एक टॉपिक पीछे किया था, यहाँ पे कुछ ऐसे किया था कि हमने कहा था जी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, फील्ड की डायरेक्शन हमने कहा था कि वो कुछ इस तरह से है, और इसका नाम हमने बी रखा था, इसका ए रखा था, और चार्ज को हम टुवर्ड्स बी मूव कर रहे थे। और इसका जो हमने रिलेशन निकाला था वो कुछ यूँ था, आप लेक्चर को पीछे से देख भी सकते हैं, वो हमने कुछ यूँ बनाया था इसी चीज़ से। ये जो था उसे हमने कहा था ये वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई, डेल्टा आर की जगह अभी हम लिख देते हैं आर ए बी माइनस आर ए, ये रिलेशन बन। लेकिन वहाँ पे देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज बी था, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज के करीब पॉइंट है ना वो ए है, इसलिए इस रिलेशन को मैं यूं लिखूंगा, ये जो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि वी नो दैट, आपके सामने है रिलेशन वी नो दैट। अब जैसे मैंने आपको बताया ये प्रीवियस था, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाएगा, इसका यह आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज माइनस ई इज आर ए माइनस आर बी। ये इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि पहले हम बी के पास जा रहे थे, अब हम ए के पास जा रहे हैं। तो ये हमारे पास
अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें, ये जो E है ये हम यहाँ पे पुट करते हैं इस जगह पे, तो अब आप देखें, और ये जो आर स्क्वायर है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी, क्योंकि आर स्क्वायर की जगह मैंने आर ए आर बी लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें वैल्यू पुट करते हैं, वी ए माइनस वी बी इज, ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q ओवर आर ए आर बी, और अंदर आ जाएगा ये आर ए माइनस आर बी। अब स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आप एक स्नैपशॉट इसका ले लें ताकि मैं इसको वो रेज करके वहाँ कैलकुलेशन करूँगा। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल मैथ है, वी ए माइनस वी बी एज इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, एंड Q को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और अंदर ये प्रोडक्ट अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस ये आ जाएगा आपके पास आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। अब जो कैंसिल होगा ये यहाँ से, अब देखें स्टूडेंट्स, जब ये नेगेटिव साइन हम अंदर लेके जाएंगे तो ये अब आपके पास आर बी माइनस आर ए आ जाएगा, क्योंकि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q हम कैपिटल यहाँ लिख देते हैं, और ये आर ए आर बी अंदर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। अब देखते हैं जो कैंसिल हो, ये आर बी सिमिलर, आर ए सिमिलर, तो अब आपके पास जो बनेगा वो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रिलेशन आ जाएगा 1/RA माइनस 1/RB। अब स्टूडेंट्स अगर आप डेफिनेशन पे देखें तो हमने कहा था फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इसका मतलब है कि आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो बी को आपने क्या लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब है ये जो आर बी है, आर बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी है तो आर ओवर बी जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, और अगर आर बी इन्फिनिटी है यानी चार्ज से बहुत दूर का फासला है, तो इसका फिर क्या मतलब हुआ कि उस पोटेंशियल उस पॉइंट के ऊपर वी बी जो है वो जीरो होगा। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करें तो आपके पास आ जाएगा वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस जीरो। अब आपसे सिंप्लीफाई करें तो ये वी ए इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RA। ये रिलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा। अब इसमें अगर आप इस रिलेशन में देखें तो अगर इसको जनरलाइज करें, क्योंकि अब हमारे पास एक ही पॉइंट है, अब हम इसे ए बी ना भी लिखें तो होगा, इसलिए v इज इक्वल टू आपके पास रिलेशन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि Q बाय R, इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो ये हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमने रिलेशन डिराइव कर लिया, जो कि ये बनेगा वी आर आपकी बुक के मुताबिक ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, लेकिन साथ अगर आप देखें तो ये तो इलेक्ट्रिक, ये क्या है, ये भी तो हमने निकालना था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये हम देखना चाहते हैं कि ये हम इससे किस तरीके से निकालें। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। तो अब आपके पास U जो है वो Q इंटू वी है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड V है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, अगर मैं यूँ कहूँ कि इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर देनी है इसके अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा U, इसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से लिखते हैं, चार्ज Q है,
और ये जो वैल्यू है ये है 1/4πε0 Q/r। तो अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो आपके पास रिलेशन आ गया वो यूं आ गया 1/4πε0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R, और इसको वी कैन राइट K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। तो दिस इज द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।